हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आपका मेरे इस चैनल राजेंद्र शर्मा में स्वागत है। जीवन दर्शन में जैसा मैं आपसे कहता हूँ, प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में तो नेचुरली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। आज एक हम नई तरह की चीज़ पर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और एक नई तरह की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3 वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को, उन शब्दों को आप ध्यान से सोचिए, समझिए और उनके मतलब जानिए। एक है खुशी, एक है सुख और एक है शांति। कौन सा हम ऐसा काम करें जिससे हमें खुशी मिले, सुख मिले और हमें शांति मिले। जिस व्यक्ति के जिंदगी में खुशी, सुख और शांति तीनों हो या विशेषकर शांति हो तो उसे अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो बात है खुशी की, आप उसको समझिए। खुशी व्यक्ति की एक मानसिक अवस्था है। खुश होना या ना होना, दुखी होना या ना होना उस व्यक्ति की प्रकृति है, उसकी मानसिक स्थिति है। किसी चीज़ के मिलने से खुशी होना, किसी चीज़ के जाने से दुखी होना, किसी के जन्म से खुशी होना, किसी की मृत्यु होने पर दुख होना, किसी को ज़्यादा खुश होना, किसी को कम खुश होना, ये परिस्थितियों पे और आपके पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर नहीं करती है। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, थोड़े से पैसे आ जाएं तो बहुत खुश हो जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास में बहुत धन है और धन आ जाता है तो वो फिर भी खुश नहीं होता है। एक लड़का, एक स्टूडेंट जिसके 100 में से 99 नंबर आ गए हों वो बहुत दुखी है। एक स्टूडेंट जिसके 100 में से 40 नंबर आ गए हों वो बहुत खुश है। जिसके 100 में से 100 नंबर आ गए हैं वो फिर भी दुखी है। क्यों? क्या पता अगली बार 100 में से 100 नंबर नहीं आए। तो जो खुश होना है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। और कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं, आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं, जो कभी खुश रहते ही नहीं, हमेशा दुखी रहते हैं। हमेशा उनका चेहरा लटका रहता है। जहाँ जाते हैं लटके चेहरे से, जिंदगी में कुछ नहीं रखा, जिंदगी नश्वर है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमेशा वो नेगेटिव बातों को ही सोचते रहते हैं। जब कोई बात होती है पॉजिटिव की तो उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो हर पॉजिटिव बात में वो नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं, कभी वो पॉजिटिव होना ही नहीं चाहते। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जिसको, ऐसी है आदमी की स्टेट होती है माइंड की, उसे ऐसी गलतफहमी हो गई कि भविष्य बताने वाला व्यक्ति ये बता देगा कि मेरी जन्म और मतलब मेरी मृत्यु कब होगी। तो ऐसे ही वो एक ज्योतिष के पास पहुंचा और उस ज्योतिषी से पूछा कि बताइए मेरी मृत्यु कब होगी। उसने कहा भाई मैं नहीं बता सकता आपकी मृत्यु कब होगी। तो उसने फिर भी उसको इंसिस्ट किया कि भाई इन्हें बताओ। तो उसने क्या करा, उससे पिंड छुड़ाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए एक धागा उसके हाथ में बांध दिया और कहा कि भाई ठीक है, जब ये धागा टूट जाएगा ना तो समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तुम मतलब मर गए हो। तो उसने कहा अच्छी बात है। तो जब धागा टूटेगा वो उस धागे को बड़े सावधानी से रखने लगा। नहाते धोते समय हमेशा उसका सावधान रहता। क्यों? अगर वो धागा टूट गया तो नेचुरली वो मर जाएगा, क्योंकि जोशी ने कहा था कि मर जाएगा। अब आखिरकार धागा तो धागा ही था, एक न एक दिन तो उसे टूटना ही था। तो एक दिन जैसे ही वो स्नान करने के लिए गया और स्नान करने के बाद जब वापस आया तो उसने देखा कि वो धागा टूट गया है। अरे अब धागा टूट गया तो क्या, इसका मतलब वो मर गया। और वो वहाँ पर लेट गया। और लेटने के बाद में जो लोग बाग थे, घर वाले जो थे, वो आए, उन्होंने अरे भाई क्या हुआ, उठो। वो चुपचाप कुछ बोले ही नहीं। फिर धीरे से बोला मैं मर गया हूँ। तो लोगों ने मजाक समझा, मजाक ही था, बोला मजाक कर रहा होगा। उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया और दूसरों को बुलाया। अब साहब वो तो उठने को तैयार ही नहीं, वो तो कहते मैं तो मर गया हूँ। अब उसके बाद कई लोगों ने प्रयास किया तो एक जो डॉक्टर थे उसने समझदारी से कहा कि देखो मैं बता देता हूँ कि ये जो है मरा नहीं है, मैं इसको विश्वास दिला दूंगा कि मरा नहीं है। तो उसने कहा, उस व्यक्ति से पूछा डॉक्टर ने कि अच्छा आप एक बताइए, मरे आदमी के खून नहीं निकलता? आप 100 बार बोलो, 100 बार इस बात को बोलो कि मरे आदमी के खून नहीं निकलता, मरे आदमी के खून नहीं निकलता। उसने 100 बार बोला। उसके बाद डॉक्टर ने उससे कहा एक पिन लाने के लिए, और पिन ला करके उसमें अंगुली में चुभाया और उसमें से खून निकला। तो डॉक्टर कुछ बोले उसके पहले ही वो व्यक्ति बोलने लगा, देखो आप झूठ बोलते हो, मरे आदमी के भी खून निकल रहा है। मतलब मैं मर चुका हूँ, देखो मरे आदमी के खून निकल रहा है। आपने 100 बार मुझे रटाया कि मरे आदमी के खून नहीं निकलता, देख लो मरे आदमी के खून निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक इंसिडेंस उदाहरण है वो ये है कि व्यक्ति खुश होना ही नहीं चाहता। ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति है। अब आप देखिए दुनिया में इतने सारे लोग बाग हैं, करोड़ों अरबों लोग बाग हैं, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग है।
किसी एक स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा। बोले एग्ज़ाम पास करके क्या होगा? बोले मैं नौकरी करूँगा, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। बोले उसके बाद क्या होगा? बोले मैं खुश हो जाऊँगा। इसका मतलब उसका बेसिक एम खुश होना है। एक घर की जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, वो बहुत ही प्रयत्न से, बहुत ही इंटरेस्ट लेके, बहुत ही चाव के साथ घर के दूसरे मेंबर्स के लिए खाना तैयार करती है, पूरी मेहनत करती है। जब उससे पूछा कि भाई इतना मेहनत आप क्यों कर रही हो, तो बोला कि मेरा परिवार खाना खाएगा, मैं खाना खाऊंगी, घर के बुजुर्ग खाना खाएंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे खुशी मिलेगी। तो इसका मतलब उसका भी जो है खुशी लेने का प्रयास है। एक व्यक्ति नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, बहुत मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, उसके बाद में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करता है। फिर उससे पूछते हैं कि भाई आपने इतनी मेहनत क्यों की? बोला मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम पास करूंगा, एग्जाम पास करूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो मुझे जो है उससे खुशी मिलेगी। तो इसका मतलब वो भी खुश हो रहा है। एक संत महाराज हैं जो बहुत भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तो लोगों ने पूछा भैया आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं? बोला कि तपस्या होने से मुझे भगवान के दर्शन होंगे, उसके बाद क्या होगा? बोले मुझे खुशी मिलेगी। तो ये जितने भी उदाहरण हैं, ये सब इस बात को बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए कोई काम नहीं करता है, वो हमेशा खुश होने के लिए काम करता है। लेकिन फिर भी विश्व में 80% लोग बाग दुखी रहते हैं। आखिर जब आपका उद्देश्य खुश होने का है तो फिर आप दुखी क्यों होते हैं? क्यों? व्यक्ति की आदत नहीं है खुश होना। जो व्यक्ति खुश होना ही नहीं चाहता, जिसकी नेचर में नहीं है, प्रकृति में नहीं है, वो खुश नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को आरामदायक, नरम, मुलायम गद्दे मिले हुए रात को सोने के लिए, लेकिन उसको वहां पर खुशी नहीं मिलती। एक व्यक्ति जो सड़क पर सो जाता है, खुरदरी जमीन पर सो जाता है, चटाई पर सो जाता है, दरी पर सो जाता है, उसे खुशी मिलती है। एक व्यक्ति रूखा सूखा खा लेता है, उसके बाद उसे आनंद आ जाते हैं और वो उसमें खुश हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति जिसको कि पूरे 56 पकवान मिलते हैं, खाने को पूरी सुविधाएं, सब कुछ डिलीशियस फूड उसके पास है, लेकिन वो भी खुश नहीं होता। तो ये जो खुश होना है, ये एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति है। जो व्यक्ति खुश होना चाहता है वो थोड़ी चीज़ों में खुश हो जाता है। वस्तुओं के संग्रह करने से व्यक्ति को कभी खुशी नहीं मिलती। और अगर कोई ये सोचता है कि धन कमाने से मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, तो पहले तो धन कमाने में परेशान, फिर उस धन को रक्षा करने में परेशान, फिर उसको इन्वेस्ट कहाँ करूँ मैं, उसके लिए परेशान। तो धन से व्यक्ति को कभी खुशी नहीं मिलती और ना ही उसे सुख मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक संत महाराज थे, वो अपनी मंडली के साथ में रहा करते थे और उसी में एक और दूसरे संत थे जो उनके शिष्य थे, जो उनके चेले थे। तो वही भगवान की भक्ति में लगा रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको इतना खुश देख करके कुछ भक्तजनों ने कहा कि यार ये बहुत खुश रहते हैं, देखिए कितनी खुशी है इनके अंदर। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भैया ये खुश इसलिए है कि इनका भी धन से पाला नहीं पड़ा है, जब धन से पाला पड़ जाएगा तब आप देखना खुशी नहीं रहेगी। तो उसने कहा यार ये नहीं हो सकता, इनका धन से कोई मोह नहीं है, धन से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो खुशी मिलती है। तो उसने कहा तुम देखो अब मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ। तो उसने क्या करा कि अगले दिन जो जो शिष्य थे, जो साधु महाराज के, उनके चटाई के नीचे जहाँ पर वो जो है भगवान की भक्ति करते थे, एक 100 रुपये का नोट रख दिया। अब ये बात बहुत पुरानी है, 40-50 साल पहले की। आप समझिए कि उस समय 100 रुपये की कीमत कितनी थी। तो जब वो 100 रुपये का नोट रख दिया, उसके बाद जब वो जो महाराज थे, शिष्य थे, साधु महाराज थे, जब वो उठे तो उन्होंने चटाई के नीचे 100 रुपये का नोट देखा। 100 रुपये का नोट देख करके उनके इतने सालों तक जो तपस्या कर रहे थे, भगवान भक्ति कर रहे थे कि धन से घृणा करो, धन को दूर हटाओ, ये मोह की जड़ है, ये व्यक्ति का ध्यान भंग करती है। तो उसने एक दृष्टि से देखा और उसको भूल गया। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद में उन्होंने कहा यार कि ये 100 रुपये आए तो इसका कुछ तो उपयोग हो सकता है ना। तो उन्होंने 100 रुपये रख लिए। अब 100 रुपये लेने के बाद में उनके दिमाग में कई विचार आए, अब इस पैसे का मैं क्या करूं, मेरे कुछ वस्त्र पुराने हो गए हैं, चटाई पुरानी हो गई है, मैं उनमें उपयोग कर सकता हूं, मैं कुछ साधुओं को भोजन करा सकता हूं, मैं इससे कुछ चीज़ें खरीद सकता हूं, मैं जो ठंडा पानी नहीं होता तो कुछ घड़े खरीद सकते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कुछ मैं अपने लिए वस्त्र खरीद सकता हूँ। सो मैनी थिंग्स आर देयर। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं इस धन का उपयोग कर सकता हूँ। अब अगले दिन उनके भक्ति में मन नहीं लगे। जो उनके बड़े महाराज थे, जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि आज ये क्या हुआ, इस चेले का मन क्यों नहीं लग रहा। उन्होंने कहा हो सकता है कि कोई टेंशन हो। उससे पूछा शाम को कि भाई आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा, क्या बात है। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, ऐसी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो 2 दिन 3 दिन तक ऐसा चलता रहा। आखिर जो साधु महाराज थे उन्होंने पूछा उससे, जो उनके गुरुजी थे, कि भैया बात बताओ, आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ तो परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, गुरुजी ऐसा है कि ये 100 रुपये का नोट मेरे को चटाई के नीचे रखा मिला था और इससे जो है मेरा ध्यान भंग हो गया है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको उपयोग कैसे करूँ।
तो वो जो उस गुरुजी महाराज थे वो समझ गए कि इस असली प्रॉब्लम क्या है, इस समस्या की जड़ कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा अरे ये इतनी सी छोटी सी बात, अरे इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास बहुत अच्छा है। बोला कैसे? बोला चलो आओ नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे गए दोनों। तो जो शिष्य महाराज थे, जो छोटे साधु थे, उन्होंने समझा था कि गुरुजी वाकई कोई इसका बड़ा उपयोग बताएंगे और मेरी समस्या का हल हो जाएगा। वहां गए, नदी के किनारे दोनों बैठे। तो जो गुरुजी थे उन्होंने जो है वो 100 रुपए का नोट हाथ में लिया और नदी में उनको पानी में विसर्जित कर दिया। तो जो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा अरे महाराज गुरुजी ये क्या करा आपने? आपने 100 रुपये पानी बहा दिए। उसने कहा यही इसका सबसे बड़ा उपयोग है। जब तक ये तुम्हारे पास रहता तब तक तुम्हें परेशान करता रहता, ना तुम कोई उपयोग कर सकते थे और ना ही तुम जो है ध्यान में मन लगा सकते थे। तुम्हारी भक्ति भी नहीं हो पा रही थी, तुम उससे दूर होते जा रहे थे और तुम्हारा जो पूरा मोह भंग था ये सिर्फ इस 100 रुपए की वजह से था। और ये अब 100 रुपये विसर्जित हो गए हैं तो इनका उपयोग हो गए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इस तरह से उस चीज को उन्होंने अंत कर दिया और उनका सुख वापस लौट आया। तो सुख एक व्यक्ति की मानसिक अवस्था है। तो सुख शारीरिक हो मानसिक हो, शारीरिक सुख भी उतना ही जरूरी है जितना मानसिक सुख जरूरी है। अगर व्यक्ति के सामने 56 भोग पकवान रखे हैं, उसके मन में चिंता है तो नेचुरल उनका वो स्वाद नहीं ले सकता है। तो सुख और खुशी ये दोनों चीजें अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। कोई व्यक्ति को खुशी मिलती है उससे सुख मिले जरूरी नहीं। किसी व्यक्ति को खुशी मिले सुख मिले लेकिन उससे शांति मिले ये कोई जरूरी नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ में खुशी और सुख इस बात को शेयर किया है। अगले एपिसोड में अगले वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि इस खुशी और सुख से शांति मिलती है या नहीं मिलती है। फिर वास्तविक शांति किस चीज से मिलती है, आखिर व्यक्ति को शांति कहाँ से मिलेगी। और अगर शांति नहीं है, अगर मन प्रसन्न नहीं है अंदर से, तो नेचुरली जितने भी आपके सुख हैं और जितनी भी खुशी है सब आपके व्यर्थ है। तो अगले एपिसोड का आप इंतजार करो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा या आपके साथ भी विचार करेंगे कि किस तरह से हम सुख और खुशी से शांति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।